वल हबीबी। तो आज हम सुबह को जब उठती नींद से मुझे एक सपना आती। ओह सॉरी, मैं कौन सी भाषा में बात करती मुझे समझ में नहीं आती। मैंने पहले क्या हिंदी में वीडियो बनाई थी शायद। हाँ 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 हाँ, हिंदी में बोलती, मैं हिंदी में बोलती। ओके, वल हबीबी। तो आज मैं जब सुबह को उठा, टाइम कितना 11 साढ़े साढ़े 11 होता होगा। तो मैं एक सपना देखा। वो सपना देखते देखते मेरा नींद टूट गया। तो बेसिकली मैं सपने में कुछ सोच रहा था, तो वो मेरा इनकम्प्लीट रह गया। तो अभी तक मैंने सपना जितना देखा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट करके रखूँगा, क्योंकि अगर बाद में फिर वो सपना का एंडिंग मुझे अगर देखे तो फिर मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने पहले क्या सपना देखा था, अभी क्या सपना देख रहा हूँ, कनेक्ट कर पाऊँगा। तो ठीक है, चलिए आपसे भी शेयर कर लेता हूँ। तो मैं वो सपना में देख रहा हूँ कि मैं एक स्टेट का बासिंदा हूँ। वो स्टेट का नाम है जॉय बांग्ला। तो उस स्टेट में मैं गया हूँ, एक कोई गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है, उसमें अपना नाम एनरोल करवाने। तो ये स्कीम का नाम है, मतलब मैं सपना में देखा कि ये स्कीम का नाम है सास्थो चोले जाती। अब ये सास्थो चोले जाती का मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन ये स्कीम का नाम था सास्थो चोले जाती। वाला बीबी क्योंकि सास्थो चोले जाती इसलिए क्योंकि हमको अच्छी हिंदी नहीं आती। बंगाली मेरी मातृभाषा होती तो आई डोंट नो गुड हिंदी। तो इसलिए मैंने देखी वो जो स्कीम था उसकी नाम थी वल हबीबी सास्थो चले जाती। तो ये सास्थो चले जाती स्कीम में मैं देख रहा हूँ कि सब एनरोल कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। 3 घंटे तक लाइन में खड़ा रहा। तो उसके बाद फिर मैं सोचा कि मतलब ये सपने में चल रहा है, सपने में मैं सोच रहा था मैंने क्या सपना देखा, ये मैंने रिकॉर्ड करके आपको बोल रहा हूँ। लेकिन जो मैं कहानी बोल रही हूँ बेसिकली मेरे सपने में चल रहा था आज। तो वो सपने में मैंने एनरोल करवाया, तो फिर मैंने एनरोल ऑलरेडी जब कर लिया 3 साढ़े 3 घंटे बाद, तो एक मुझे स्लिप मिला। बाद में फिर उसका कुछ प्रोसीड्योर और है तो वो करना पड़ेगा। तो वो स्लिप देख के मुझे ख़्याल आया कि ये पैसा जो आ रहा है स्कीम में कैसे आ रहा है। तो मैं फटाफट गया, गूगल देवता तो है ही, गूगल देवता पे घर आया, गूगल देवता पे बैठा, रिसर्च किया। तो देखा कि स्टेट का जो ये स्कीम है ये बेसिकली आ रहा है एक लोन से। और इस स्टेट का, इस जॉय बांग्ला स्टेट का पॉपुलेशन है लाइक 10,000 पीपल। और ये भी मैं इस स्टेट का परफॉर्मेंस देख रहा, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस देख रहा था, चेक कर रहा था। तो ये मैंने देखा कि 1947 से टिल 2011 तक स्टेट का डेब्ट था, कर्जा था 1 लाख करोड़। बहुत दिनों तक ये पोस्ट 1947 से इस जॉय बांग्ला स्टेट का जीडीपी का ग्रोथ अच्छा था, और ये सडनली डिक्लाइन करने शुरू हुआ। लेकिन ये भी मैंने देखा कि कैसे एक स्टेट में सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक एक कोई लेफ्टिस्ट पार्टी थी, लेफ्टिस्ट पार्टी ने रूल किया था। तो उसके टाइम में कृषि मतलब एग्रीकल्चर जो था उसको रिफॉर्म किया गया था। और लाइक ये बहुत साल तक रूल किया इन लोगों ने, लाइक 35 ईयर्स। तो इसमें उन लोगों ने शुरुआत के इनिशियल दिनों में एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन किया था, और बाद में थोड़ा जो होता है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट जो चलता है चल रहा है, तो उसके वजह से इन लोगों को जाना पड़ा था। लेकिन वो जब ये लोग जा रहे हैं 2009 2011 के पीरियड में, तो
यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होने शुरू किया था, बट वो फाइनली हुआ नहीं। और सपने में मैंने ये भी चेक किया तो उस वक्त एक कोई नैनो की कारखाना आ रही थी, तो उसका जो ये मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि वो जगह को वहाँ का जो लोकल फार्मर्स हैं उन लोगों को वापस देना पड़ेगा। तो लेकिन जब ये स्कीम चल रहा था साथ तो चले जाती, तो उस वक्त भी मैंने रिसर्च किया गूगल पे, तो मुझे कोई उतना पुख्ता सबूत मिला नहीं जिससे मैं विश्वास कर सकूँ कि वहाँ का जो लोकल फार्मर्स है उस प्लांटेशन के एरिया के, उन लोगों को वापस दिया गया है। अब ये क्यों नहीं दिया गया ये मुझे नहीं मालूम, और ये मेरा सपना भी शॉर्ट टर्म का था तो मुझे याद भी नहीं है। मतलब मैंने अगर मैंने देखा भी होगा सपने में इस बारे में कुछ, तो मुझे याद भी नहीं है मैंने गूगल में क्या देखा नहीं देखा। तो खैर ये रिकॉर्ड करता हूँ, अगर बाद में याद पड़े तो मैं इसे भी रिकॉर्ड करूँगा ताकि ये पूरी फिल्म कंप्लीट हो सके। तो मैंने देखा कि इतना डेप्थ है, 5.5 लाख करोड़, जो कि 2009-11 के वक्त 1 लाख करोड़ था। मैं मैथ में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो आप ही लोग कैलकुलेट कीजिए कि अगर कोई स्टेट का अगर पॉपुलेशन 10,000 होगा तो 1.5 लाख करोड़ और 5.5 लाख करोड़ को डिवाइड करिए, तो जो निकलेगा वो होगा उस स्टेट का कितना हर 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 सिटीजन के ऊपर कितना डेप्थ है। तो मैं फिर ये देखा कि ये तो बहुत बड़ा डेप्थ हो गया, और ये जब स्कीम चालू हुआ था तो सिर्फ कुछ सर्टेन सेक्ट के लोगों को ये प्रोवाइड किया गया था, लेकिन अभी कुछ वोलाटाइल पीरियड चल रहा था स्टेट में उस वक्त, मतलब सपने में उस वक्त चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लिया चलो थोड़ा सोशलिस्टिक काम करते हैं। लेकिन सोशलिस्टिक काम ऑलवेज़ वेलकम, ऑलवेज़ वेलकम, ऑलवेज़ ऑलवेज़ वेलकम, बट सोशलिस्टिक काम करने के लिए इकोनॉमी भी तो समझनी ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा वही इकोनॉमी लेके ही रिसर्च कर रहा था, तो मैं ये देखा कि ये जो स्कीम आ रहा है, तो पहले तो लाइक 10,000 पीपल में 100 पीपल को मिल रहा था या फिर 1,000 पीपल को मिल रहा था। अभी ये 10,000 का पॉपुलेशन वाला स्टेट में 10,000 पीपल को ही मिलेगा, और जब एक स्टेट लॉस में रन कर रहा है तो सब्सिडी जो आएगा सरकार कहाँ से देगा वो सब्सिडी? ज़रूर लोन लेके देगा, लोन लेगा। अब जितना लोन लेगा एक सब्सिडी को बढ़ाने के लिए, उतना डेप्थ बढ़ेगा इस स्टेट का सिटीजन के ऊपर या फिर आने वाले सिटीजन के ऊपर, यानी कि मेरे और आपके नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर। तो बस मैं इतना तक ही ये सपना देखा, उसके बाद मेरा नींद टूट गया। तो इतना ही मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ ताकि जब ये फ़िल्म बने तो मेरा यह सपना का इवेंट मुझे मेरे फ़िल्म में काम आए।